बिहार की राजधानी पटना सत्ता का केंद्र है। चाहे वह राजनीतिक हो, सीएम बैठते हैं, प्रशासनिक हो, चीफ सेक्रेटरी हैं अमित लाल मीणा, पुलिस महकमा हो, डीजीपी विनय कुमार हैं, पटेल भवन पुलिस मुख्यालय का सत्ता केंद्र है। पटना में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है, अधिकारियों की भरमार है। इसके पूर्व पिछले सप्ताह की घटना ने पूरे सूबे में पुलिस महकमा विशेषकर पटना पुलिस की कार्यशैली और विधि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो पर सवार, बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो थी, पर सवार अपराधी गोलीबारी कर रहे थे। इस बीच सूबे के विधि व्यवस्था के एडीजी, साथ ही उनके प्रभार में एटीएस भी है, पंकज दराद रास्ते से गुजर रहे थे। अपराधी फरार गोली चलाते हुए भाग रहे थे। पीछे पीछे एडीजी वाहन था, उस पर सवार अंगरक्षक ने भी गोली चलाई। हड़ताली मोड़ यह घटना मीडिया के साथ साथ सूबे में विपक्षी दलों को राज्य सरकार पर हमला बोलने का एक मौका दे दिया। एसएसपी अवकाश कुमार ने कार्रवाई की। सिपाही से लेकर एसआई संवर्ग के कई अधिकारी निलंबित कर दिए गए, लेकिन उच्चाधिकारियों पर जो विधि व्यवस्था के संधारण के लिए जिम्मेवार हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी, क्यों नहीं हुई, यह प्रश्न चिन्ह है। आप पटना में पुलिस महकमा का स्ट्रक्चर जान लें। एसएसपी हैं अवकाश कुमार, उनके अधीन 3 एसपी हैं सिटी सेंट्रल, पूर्वी और पश्चिमी, साथ ही ट्रैफिक एसपी हैं। उसके अलावा 2 स्टाफ अफसर हैं, एक ग्रामीण एसपी हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर और एक क्राइम। इसके अलावा 22 डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी हैं, उसमें एडिशनल एसपी भी हैं। 5 ट्रैफिक डीएसपी और एडिशनल एसपी हैं। 3 विधि व्यवस्था के लिए डीएसपी हैं, एक हाईकोर्ट के लिए डीएसपी है, एक पीआईआर के लिए डीएसपी है, एक हेडक्वार्टर डीएसपी है, एक लाइन डीएसपी है। यानी कुल मिलाकर करीब 35 डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी संवर्ग के अधिकारी पटना में तैनात हैं। सभी का कार्यक्षेत्र निर्धारित है। स्थिति यह है कि ये अब तो पटना पुलिस की जो अधिकारियों की टीम है, उस पर लेकर यह सवाल उठने लगा मजाकिया में भी कि, और यह दावा भी किया जा रहा है कि सभी एसएचओ डीवाईएसपी को एक साथ बैठक में बुला लिया जाए और हेडक्वार्टर का कोई अधिकारी, मान लीजिए कि पटना पश्चिम इलाके के एसएचओ या डीएसपी से ये पूछ ले कि बाकी डीएसपी, बाकी सिटी एसपी या और अन्य एसपी लोग हैं, उनका नाम बताएं, तो शायद उसमें 80% नहीं नाम बता पाएँ। कारण क्या है कि पहले जो सिटी एसपी हुआ करते थे, पहले एक सिटी एसपी हुआ करता था, एक ग्रामीण, अब तो 3 हैं। तो बैंक की ड्यूटी की तरह अब अधिकारी लोग जो नए अभी आए हैं आईपीएस लोग, उनकी है। ऑफिस आएंगे 11 बजे, लंच के लिए भी जाएंगे। फील्ड में कब वो निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, गश्ती को देखते हैं या नहीं देखते हैं, यह उनके वाहन का लॉगबुक से या उनके मोबाइल टावर लोकेशन से पता चल जाएगा। स्पष्ट है, यानी आराम तलबी है। डीजीपी विनय कुमार सुबह से लेकर रात 12 बजे तक विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन अधिकारियों पर अब अंकुश लगाने की ज़रूरत है। 2015 या 16 की घटना रही होगी। उस वक्त एसएसपी विकास वैभव हुआ करते थे, डीआईजी सालीन थे और आईजी पटना कुंदन कृष्णन। एक घटना घटी जिसके बाद डीआईजी सालीन ने जो कार्रवाई की वह पुलिस महकमा में आज भी चर्चा का विषय रहा है। तो जब सीनियर अधिकारी फील्ड में होंगे, निकलेंगे, तो अधीनस्थ स्वतः निकल जाएंगे। लेकिन जो हड़ताली चौक की घटना हुई है, उसमें जितने वरीय अधिकारी संबंधित इलाके के हैं, उनकी भूमिका विधि व्यवस्था संधारण में कितना वह दे पाते हैं और कितना वे नहीं कर पा रहे हैं, इसकी समीक्षा आज का यक्ष प्रश्न है। और यह माना जा रहा है कि डीजीपी विनय कुमार हैं, जो कानून का कखहरा सभी को पढ़ाने में सक्षम है। तो आज न कल हेडक्वार्टर स्तर पर समीक्षा होगी, तो तय मानिए कि कई डीएसपी से लेकर आईपीएस अधिकारी तक पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया सकता है, बशर्ते कि समीक्षा उच्च स्तरीय हो। छोटे अधिकारियों पर, सिपाही से लेकर एसआई पर कार्रवाई तो कर दिया गया, लेकिन उस इलाके के जो विधि व्यवस्था संधारण करने वाले डीवाईएसपी थे, एसएचओ थे, एडिशनल एसपी थे, एसपी थे, इनका टावर लोकेशन मोबाइल का घटना के 4 घंटा पूर्व से लेकर 3-4 दिन पूर्व का ही रैंडम निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि ये ऑफिस प्रेमी है। बैंक के की तरह रूटीन वर्क में आते ही 11 बजे आना है, लंच ब्रेक पर जाना है और फिर आराम करना है। जनता के बीच में ये नहीं है, ये तय है, क्योंकि यदि ये रहते तो सूचना मिलने में देर नहीं होती और बता दिया जाता
और सबसे बड़ा सूचना का स्रोत होता है जेल। जेल से भी ये पता चल जाता है कि आप कहाँ पर अपराधी ने घटना किया है या नहीं किया है। इस संबंध में एक बहुचर्चित मामला था औरंगाबाद में, जब एसपी वहाँ अभ्यानंद जी हुआ करते थे। एक बड़ी घटना घटी और उनका सूत्र जो था जेल का, उससे पता चला कि कौन गिरोह था और वो पकड़ा भी गया था। तो कहीं न कहीं खुफिया तंत्र के साथ साथ पटना के वरीय अधिकारियों को भी घटना के लिए जिम्मेवार न मानना एक भूल होगी। इनकी भी कार्यशैली की भी समीक्षा समय का तकाजा है, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है और विधि व्यवस्था नीतीश कुमार का मूल एजेंडा रहा है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।